हेलो बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम लोग ईएमआई का तीसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। पहले दो वीडियो के लिए आप मेरा चैनल विजिट करें। चैनल आपको पता ही है, मेरा नाम से ही चैनल है, राइट, अमरनाथ जायसवाल। तो लेट अस स्टार्ट। आज हम आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जहाँ स्टूडेंट हमेशा मिस्टेक करते हैं। तो एक बार कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाएंगे आपके, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगा। तो जैसे कि हम ईएमआई में हमेशा कहते हैं कि इंड्यूस करंट होता है, इंड्यूस करंट के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए इंड्यूस चार्ज होता है। ये बात तो क्लियर है कि इंड्यूस का मतलब बिना टच किए, मैग्नेट का रिलेटिव मोशन, राइट, और फील्ड का चेंज इन द फील्ड, जो हम लेंजेस लॉ में डिस्कस कर चुके हैं कि जब फ्लक्स जब भी चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनते हैं, क्लियर। और अगर वो क्लोज सर्किट है तो उसमें हम उसको आर से डिवाइड कर देंगे तो इंड्यूस करंट बन जाते हैं। तो मैं आज जो बताने जा रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिटवीन इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस चार्ज। तो बच्चों, वेरी सिंपल, दैट इज इफ इन अ कॉइल ऑफ n टर्न्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डेल्टा phi by delta t, then induced EMF is your minus n del phi by delta t. That is, अगर कोई कॉइल है जिसमें n टर्न्स है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा phi by delta t, राइट। यही तो फैराडेस का नियम है। फैराडेस नियम क्या कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ तभी बनेगा जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, मैग्नेट कॉइल के सामने जाए या दूर जाए, मोशन होना चाहिए। अगर मोशन नहीं है तब इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। तो अगर n टर्न्स है तो इंड्यूस ईएमएफ मेरा n टाइम्स बन जाएगा, डेल्टा phi by delta t, राइट। एंड इंड्यूस करंट कैसे निकालेंगे, इंड्यूस करंट इज गिवन बाय E by R। R क्या है, R उस कॉइल का रेजिस्टेंस है, तो E by R, तभी करंट फ्लो होगा। बच्चों, करंट के लिए कंडीशन याद रखना है, करंट के लिए रेजिस्टेंस का होना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, कॉइल मेरा क्लोज्ड होना चाहिए। अगर कॉइल क्लोज्ड नहीं है तब मेरा करंट उसमें प्रोड्यूस नहीं होगा, भले ही इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाए। दैट शुड बी क्लियर। पहला स्टेप कि करंट हमेशा प्रोड्यूस नहीं होगा। मान लो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ, और ये कोई कंडक्टर है, ये क्लोज नहीं है। इस कंडक्टर को हम ऐसा मोशन करें या ऐसा मोशन करें तो इस पर इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएंगे, लेकिन करंट नहीं होगा। इसका रेजिस्टेंस भी है, बट करंट के लिए क्लोज सर्किट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक क्लोज सर्किट नहीं होगा करंट इस पर नहीं आएगा, क्लियर। तो ये आप याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। एक्स नवोदया में अक्सर मैंने क्वेश्चन देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को मोशन कराते हैं तो कहते हैं कि व्हाट इज द करंट, करंट इज जीरो बट इंड्यूस ईएमएफ इज नॉट जीरो। ओके, तो दैट्स करंट के लिए E by R। तो E मेरा ये है n डेल्टा phi by delta t, एंड R से डिवाइड कर देंगे। अब इस एक्सप्रेशन को बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको कुछ डिफरेंस मिलेगा। ये एक्सप्रेशन I इक्वल्स टू n डेल्टा phi by delta t, इससे हमको ये पता चलता है कि I जो है R पे डिपेंड कर रहा है। I डिपेंड्स ऑन R, बट E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। E में R नहीं है, पहला डिफरेंस। इंड्यूस ईएमएफ के लिए रेजिस्टेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, but induced current के लिए resistance is compulsory factor, and another compulsory factor is that circuit must be closed. The charge flow in the time delta t is given by, अब चार्ज हम कैसे निकालेंगे, चार्ज इक्वल्स टू I इंटू डेल्टा टी। मान लो डेल्टा टी समझ लेते हैं, तो डेल्टा टी टाइम में कितनी चार्ज फ्लो हो रही है, तो करंट इंटू टाइम, तो करंट I इंटू डेल्टा टी। I मीन्स n बाई आर डेल्टा phi बाई डेल्टा टी एंड डेल्टा टी। यहाँ टी दोनों कैंसिल हो जाएगा बच्चों, कैंसिल होके मेरा n बाई आर डेल्टा phi आ गया, n बाई आर डेल्टा phi। तो ये एक्सप्रेशन को याद रखिए, दैट इज q इक्वल्स टू n डेल्टा phi बाई आर, q इक्वल्स टू n डेल्टा phi बाई आर। इंड्यूस चार्ज, ये इंड्यूस चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इंड्यूस चार्ज जो है मेरा वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यही है कि चाहे मेरा चेंज इन फ्लक्स फास्ट हो या स्लो, चेंज इन फ्लक्स फास्ट भी हो सकता है, चेंज इन फ्लक्स स्लो भी हो सकता है। तो चेंज इन फ्लक्स मेरा फास्ट हो या स्लो हो, चार्ज ए जो बन जाता है वही चार्ज रहता है।
दैट इज whether the change in magnetic flux is fast or slow, the charge will remain same. The charge will remain same. तो बच्चों यहाँ से बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कि एक कोइल है, एक मैग्नेट है, वो मैग्नेट धीरे धीरे उस कोइल के सामने आ रहा है, इस कोइल पे 2 कूलम चार्ज डेवलप होगी। अब इसको मैंने फास्ट मोशन करा दिया, अब बताइए चार्ज क्या है। तो चार्ज विल रिमेन सेम बिकॉज चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टाइम। क्लियर? So that is very important topic. The concept should be clear. Okay? नोट कर लें। हाँ तो बच्चों, आप इंड्यूस चार्ज और इंड्यूस करंट में डिफरेंस या कंसेप्ट क्लियर होने के बाद अब ये सीखते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या होता है बच्चों? जैसा मैंने अभी बताया कि अगर हमारे पास यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से है और ये कंडक्टर है, राइट। मैंने कंडक्टर उस पर परपेंडिकुलर प्लेस किया है और कंडक्टर को अगर हम इस साइड ले जाएं या इस साइड ले जाएं तो जैसा मैंने कहा कि इस पर इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, राइट। इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा और इंड्यूस चार्ज भी डेवलप होंगे। करंट के लिए हमको क्या चाहिए? क्लोज सर्किट। तो करंट नहीं होगा इसमें। तो यही जो हम इसको जब मोशन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, जब हम किसी कंडक्टर को मोशन करेंगे तो उसके ऊपर जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है उसी को कहते हैं मोशनल ईएमएफ। अब वो कैसे डेवलप होता है, आइए इसकी फिजिक्स समझते हैं। कैसे इस पे इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है। कंडक्टर है बच्चों, तो जैसे ही हमने इसको मोशन किया इस तरफ से, जैसे मैंने फिगर में दिखाया है, ये मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड। क्लियर? दिस इज डाउनवर्ड और ये मेरा कंडक्टर है, दिस इज कंडक्टर। मैंने थोड़ा बड़े फिगर में दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या कौन से फोर्स लग रहे हैं। और इसको मैंने वेलोसिटी v से यहाँ मैं खींच रहा हूँ, वेलोसिटी v से इस तरफ से खींच रहा हूँ, राइट। मैग्नेटिक फील्ड, ये कंडक्टर, इसको भी वेलोसिटी से मैं यहाँ कह रहा हूँ। तो जब तक ये मोशन होगा तब तक क्या होगा कि दैट इज द फ्लक्स विल चेंज, इसमें फ्लक्स चेंज होगी, राइट। अब इस कंडक्टर के आप अंदर देखेंगे तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे वो पॉजिटिव आयंस होगा। तो मतलब इस कंडक्टर के अंदर केवल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मोशन कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स जहाँ से निकले हैं वो तो पॉजिटिव आयंस होंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ दिखा दिया है, एक पॉजिटिव आयंस दिखाया है, एक इलेक्ट्रॉन्स दिखाया है। क्लियर? ये क्या है? पॉजिटिव आयंस, ये इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं जैसे इसको मोशन करूँगा तो हमने पढ़ चुका है कि लॉरेंस फोर्स, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उस पर जो फोर्स लगती है F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। आपको याद आ रहा होगा, दैट इज लॉरेंस फोर्स क्या होता है? F इक्वल्स टू दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। दिस इज लॉरेंस फोर्स। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करती है तो क्यू वी बी साइन थीटा लगता है, इसको कहते हैं लॉरेंस फोर्स। क्लियर? अभी हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं क्योंकि ये कंडक्टर में कंसिस्ट ऑफ चार्ज। तो पहले हमने चार्ज में कितना फोर्स लगा उसको सीखा था, तो हम लॉरेंस फोर्स कहते हैं। अभी हम कंडक्टर को मोशन कराते हैं। तो जैसे ये कंडक्टर है, मैंने इसको मोशन कराया और वेलोसिटी v, तो इसमें जो चार्ज है वो दैट चार्ज विल एक्सपीरियंस लॉरेंस फोर्स। अब लॉरेंस फोर्स कैसे निकालते हैं डायरेक्शन उसका? बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम लॉरेंस फोर्स की दैट इज फोर्स की डायरेक्शन को निकालते हैं, राइट। मैग्नेटिक फोर्स जो इसमें लगेगा, तो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स आप लगाइए, फील्ड अंदर है, ये फील्ड है, राइट। और दैट इज मोशन इस साइड हो रहा है, दैट इज दिस इज द योर करंट। जैसे हम इसको इस साइड मोशन करेंगे तो दैट इज चार्ज भी यहाँ से मोशन करेगा, तो करंट मेरा इस तरह से वेलोसिटी की तरफ, राइट, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज एंड फील्ड अंदर। तो फोर्स ऊपर लग रहा है, देखो ये है लॉरेंस फोर्स। तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो ऊपर लग रही है। क्लियर? इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉन का कंसीडर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगी।
बिकॉज अपोजिट साइन है। पॉजिटिव साइन में ये फोर्स जब ऊपर लग रहा है तो निगेटिव साइन में ये फोर्स नीचे लगेगी। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि मोशन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स नीचे आना का कोशिश करेगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे आने की प्रयास करेंगे और यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, और जब ये ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देखें, आपने देखा कि जब हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में इस ऐसे मोशन करेंगे इस साइड से, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। तो ये इट जस्ट लाइक ए बैटरी। बैटरी में क्या होता है, बैटरी में इस तरह से होता है, देखो ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा निगेटिव है, राइट। तो जब हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कराते हैं, इट बिहेव्स लाइक ए बैटरी। तो बैटरी का उसका ईएमएफ कितना होगा ना, जैसे हम कोई बैटरी कंसीडर करते हैं, मान लो ये कोई बैटरी है, ये बैटरी है, तो इस पर आपको लिखा रहता है 2 वोल्ट, ये उसका ईएमएफ हो जाता है 2 वोल्ट, क्लियर। तो इस तरह से जब हम किसी कंडक्टर को मोशन करेंगे तो वो कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए बैटरी। अब इसका वैल्यू कितना होगा ईएमएफ का, दैट इज द मोशनल ईएमएफ, उसी को हम लोग डेराइव कर लेंगे। आई थिंक क्लियर, इतना बात तो क्लियर हुआ होगा, राइट। जैसे कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है, उस पर लॉरेंस फोर्स लगता है। लॉरेंस फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। अब कोई भी कंडक्टर है उसमें एक चार्ज तो है नहीं, तमाम चार्ज हैं। जब तक कोई कंडक्टर मोशन करेगा तो उस कंडक्टर के ऊपर प्लस माइनस डेवलप हो जाएंगे, जिसको हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं, राइट। अब इट बिहेव्स लाइक ए बैटरी। अब क्या होगा बच्चों, जैसा कि केवल इलेक्ट्रॉन्स फ्री है वही मूव कर रहा है, पॉजिटिव आयंस तो मूव नहीं कर रहा है, राइट। तो पॉजिटिव यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू करेगा और नीचे जमा होगा, तो वो सब पॉजिटिव होने लगेंगे। तो एक साइड पॉजिटिव एक साइड निगेटिव लगेगा, क्लियर। अब इससे क्या होगा बच्चों, एक साइड पॉजिटिव एक साइड निगेटिव जब लग रहा है तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। ये इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, जिसको हम ई मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्ज पे फोर्स लगेगा, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू दैट इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यही तो होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाँ, जब हम कंडक्टर को मोशन करा रहे हैं, राइट, जैसे कंडक्टर को हमने मोशन कराया मैग्नेटिक फील्ड में, कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ चार्ज पे लॉरेंस फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज पे लॉरेंस फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, निगेटिव चार्ज में लॉरेंस फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे इकट्ठा हो जाएंगे, ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। तो इस तरह से बीच में कंडक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फिर उस पर भी फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन्स पे। तो आप जानते हैं ना, इलेक्ट्रिक फोर्स जो भी लगता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अलोंग द डायरेक्शन लगता है, तो इसलिए ये पॉजिटिव है तो इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स Fe नीचे की तरफ लगेगा। और निगेटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर और अपोजिट टू द फील्ड लगता है, तो इसलिए ऊपर की तरफ लगेगा। मतलब इसमें दो फोर्स डेवलप हो जाते हैं। जैसे ही कंडक्टर मोशन करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, इसमें दो फोर्स डेवलप हो जाएंगे, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन जब तक चलता रहेगा, जब तक दोनों फोर्स अनइक्वल रहेंगे, डिसबैलेंस रहेंगे, कोई एक फोर्स ज़्यादा होगा, राइट, तो इलेक्ट्रॉन मोशन करता है। तो एक समय आएगा जहाँ दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन मोशन स्टॉप हो जाएगा, क्लियर। तो मैंने इसको लिखा भी है। तो दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स जो डेवलप होगा Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होगी दैट इज V बाई एल। एल क्या है, इस कंडक्टर की लंबाई है, क्लियर। और एक ऐसा कंडीशन आएगा कि जहाँ दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, तो यू कैन पुट द वैल्यू Q इंटू ई बाई Q V। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू V इंटू V। That is our suppose second equation, and first equation is 1, that is E equals to V by L. तो that is E equals to V by L, इसमें डेवलप हो गई, और E equals to V भी डेवलप हो गई। E equals to V, that is from this
और यहाँ आके इलेक्ट्रॉन मोशन स्टॉप हो गया, दोनों ई है तो कंपेयर कर देंगे तो वी गेट बी वी इक्वल्स टू वी बाई एल, बी वी इक्वल्स टू वी बाई एल। ये क्या है वेलोसिटी, ये क्या है पोटेंशियल, डोंट कंफ्यूज। तो यहाँ से v इक्वल्स टू वी वी एल, वी वी एल एंड v इक्वल्स टू हम जैसा भी लिखते हैं वी वी एल साइन थीटा। अब यहाँ से कंडीशन आ जाता है, अगर ये 90 डिग्री पे है तब तो मैक्सिमम वोल्टेज डेवलप होंगे, अगर 30 डिग्री पे है, क्वेश्चन किताब में आता है, क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी आते हैं कि अगर कंडक्टर मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा करके मोशन कर रहा है 30 डिग्री उल्टा मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस, सो वी वी एल साइन 30। और अगर कंडक्टर पैरेलल टू द फील्ड, तो अगर फील्ड भी मेरा ऐसा है और कंडक्टर भी ऐसा मोशन कर रहा है पैरेलल, दैट मीन्स थीटा का मान 0 है, तो दैट इज नो ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ इज दिस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, राइट। एनसीईआरटी में अलग किस्म से डेरिवेशन किया है, मैं उसको भी डील करूँगा, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग। इसमें हमने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे एक बड़ी सी ऑब्जेक्ट उसमें जो फार्मूला लग रहा है वो छोटी ऑब्जेक्ट का ही मैनिपुलेशन है, बड़ी ऑब्जेक्ट में छोटी ऑब्जेक्ट। तो पहले हम लोग ने लॉरेंस फोर्स सीखा था, तो लॉरेंस फोर्स यहाँ अप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा है चार्ज पे, एंड देन वहाँ से फिर हमको मिलता है जब दैट इज टोटल जो ईएमएफ डेवलप होता है इस कंडक्टर पे, दैट इज वी वी एल साइन थीटा, जिसको हम कहते हैं इमोशनल ईएमएफ। अब इसका बच्चों हम एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि हम अर्थ पे, राइट, इन आवर अर्थ देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमारे अर्थ पे है, जो हमने पहले ही पढ़ चुका है आपका मैग्नेटिज्म चैप्टर में, राइट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, राइट। तो और हम लोग क्या है, हम लोग खुद ही कंडक्टर हैं, तो हमारी लंबाई एल है, हम किस वेलोसिटी से जब चलते हैं तो हमारे भी बॉडी के ऊपर ईएमएफ डेवलप होता है। तो दैट मीन्स हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग के पास जो एनर्जी होती है जब हम चलते हैं, जब हम एक्टिव मोड में रहते हैं, तो एनर्जी इज दैट इज वी वी एल साइन थीटा, वी वी एल साइन थीटा। इसको याद करने के लिए आप बड़े शॉर्टकट तरीका आप यूज़ कर सकते हैं कि आप you are the source of energy and the amount of energy, amount of potential you have is VVL sin theta. I hope you enjoy my video. Thank you.